बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, वो दवाइयों और बीमारियों के नाम भी बहुत घमंड से लेते हैं। सुबह सुबह एक गोली शुगर के लेता हूँ, उसके बाद में एक गोली ब्लड प्रेशर के लेता हूँ, थायराइड की 1100 रुपए की दवाई लाने की, 7 दिन का 7 दिन 5,000 रुपए का इंजेक्शन लगता है। पट्टा बोलता इतना कॉन्फिडेंस है कि स्वस्थ आदमी हीन भावना महसूस करने लगता है कि यार अपन कब बीमार होंगे और ऐसी महंगी महंगी दवाइयां खाएंगे। आने वाले समय में मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बता के जाना चाहता हूँ, आने वाले समय में 100% मशीनीकरण हो जाएगा। सारे काम मशीनों से होंगे, मंडलगढ़ वालों, सारे काम मशीनों से होंगे, कोई काम हाथ से नहीं होगा। यहाँ तक कि आदमी हाथ से रोटी भी नहीं खाएगा। तब क्या क्या विविध दृश्य उत्पन्न होंगे, ऐसा मैं सोच रहा था। सोचते सोचते नींद आ गई, नींद में सपना आया, सपने में हो गया चमत्कार। विज्ञान ने किए नए नए आविष्कार, टाइम बचाने का नया फार्मूला निकाला और खाना खाने के लिए आदमी ने मशीन में गेहूं डाला। थोड़ी देर बाद मशीन में से थोड़ा सा लिक्विड बाहर निकल करके आया, जिसे आदमी ने इंजेक्शन में भरा और अपने शरीर में लगाया। मतलब आने वाले समय में हाथ से यूं रोटी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाने के इंजेक्शन आएंगे। इंजेक्शन लगाया और रवाना, इससे टाइम की बहुत बचत होगी। अब सीन देखना, एक शादी की पार्टी चल रही थी, लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। ऐसे खाना पड़ा रहता है ना, ऐसे अब इंजेक्शन पड़े रहेंगे, रसगुल्ले का, मटर पनीर का, गुलाब जामुन का। अब मजे अब लेना, लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। तभी दुल्हन की माँ ने हाथ में इंजेक्शन लिया और दूल्हे राजा की मनवार की, दामाद जी। माफ करना, आपकी कमजोर तालियां कविता को कमजोर कर देगी। दामाद जी एक और लगवा लीजिए। उसने दोनों हाथ पीछे रखते हुए कहा, जी बहुत हो गए, बस कीजिए। मैं वहीं खड़ा था, मैंने कहा, जीजा जी अभी तो परीक्षा की घड़ी है, पीछे देखो साली जी आलू बड़े का इंजेक्शन लेके खड़ी है। शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए। लड़की के बाप ने 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी दहेज में दिए। आने वाले समय में ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जो केवल सिलेंडर में भरकर ही उपलब्ध कराई जाएगी, अगर ऐसे ही पेड़ कटते रहे तो। आप बहुत अच्छे लोग हैं, बात को बिल्कुल समझ रहे हैं। शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए। लड़की के बाप ने 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी दहेज में दिए। सुहाग रात में दुल्हा और दुल्हन दोनों सजे धजे थे, दोनों के पीछे ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर लगे थे। जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, उस बेचारे की किस्मत ही सो गई। अचानक पीछे सिलेंडर में गैस खत्म हो गया। कहा, प्रिय तुम चिंता मत करो, मैं अभी वापस आता हूँ और अपने बूढ़े दादाजी का सिलेंडर उठा के लाता हूँ। एक सिलेंडर से उनकी तो रात कट गई, सुबह होते होते दादाजी की फाइल लिपट गई। वृद्धाश्रम में बैठे हों जब दोनों ही नाना नानी। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम गांव के लोग हैं, हमारे आसपास कोई वृद्धाश्रम नहीं है। हम लोग अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, ये इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इसलिए महानगरों के बारे में कहना चाहता हूँ कि वृद्धाश्रम में बैठे हो जब दोनों ही नाना नानी, तब बच्चों को कौन सुनाए मर्यादा की राम कहानी। कुछ परंपराएं अच्छी थी, मौसम सिंदूरी था, हमने वो सब मिटा दिया जो बहुत जरूरी था। तब कहता हूँ काश हम रूढ़िवादी होते, बच्चे नहीं बिगड़ते घर घर में जो दादा दादी होते। बच्चे नहीं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। गाँव में गप्पा फांक रही, वहाँ को भाई रेलवे में ड्राइवर है अनिल मामा साहब, वहाँ को भाई रेलवे में ड्राइवर है, वो गप्पा फांक रहे, मारो भाई रेलवे में ड्राइवर है, 20 साल में हुए कि शेठ की गाड़ी चला गया। आज दिन तक एक लाइट न पड़ी है गाड़ी, इतना बड़ा ट्रैफिक में गाड़ी चलावे और सीधी गाड़ी ला शेठ का बाड़ा में खड़ी कर, पाई को हिसाब शेठ न दे, शाम का 2 पैग ले। अपनी दिल्ली तक चलती है, अब दिल्ली तक रेल चले बाकी चले, अपनी दिल्ली तक चलती है, बहुत सब आनंद है। सब और से उठनू मांग गाँव का ठाकर साहब आ रहा है। ठाकर साहब नॉर्मली यूं ही माने बता रहे तो और भाई बेरू के गेज आ रहे हो लगभग 60%। ठाकर साहब ऐसा सात्विक आदमी को वहां कई गलत चीज काम ना हो, लेकिन ठाकर साहब तो ठाकर साहब है। अब ठाकर साहब नॉर्मली यूं ही बेरू ने बदला ली तो और भाई बेरू बाणु बेरू है ही कौन है, बाणु तो ओरिजिनल बेरू बढ़िया तो कोई कठिन नहीं मारे, कोई कठिन नहीं मारे,
और ये बेरू बेरू क्या होता है? बेरू राय अतरी देर में ठाकर साहब ने री सही अच्छा आशान बोल रहे ठाकर साहब ने री सही दो चेटा मिलार मिले जो पपोड़ तो उसको करे की सीधो करे और 40% जो बचत को मुकेश भी दो है 40% और बचत को हो ये एक अभिनय है। 100% और 100% और सी तो रावला बांध है। ठाकर साहब शाम की टाइम माला फेर दिया और बेरों ने या नंगे गया कि 3 माला जटा तक पूरी न हो गई ये जगह पर ना सिक्योरिटी फुल है और मन पहचाने और ना पहचाने मैं वही हूँ जी के थपड़ की दीदी है। और एक बात और है मैं नशे में नहीं हूँ बिल्कुल। आप बड़ा गांव का दरबार देखे जो बाकी बेरियो कमजोर कोई नहीं हुआ पकड़ो मरोड़ो नहीं हूँ बोला ना मैं कमजोर हूँ बेरियो मरण मरण मला बेरिया मुंडो राम राम कर रहा पगाऊ मछली मार रहा। अतरी देर में ठाकर साहब की माला पूरी हुई। ठाकर साहब जो माला ने यूं मेली झट झट भेरो देखो और मारिया। अब जो भेरू के हाव भाव परिवर्तित हुए उसका आनंद लेना। जो ही ठाकर साहब माला ने यूं मेली भेरो होगम आप मारा माँ बाप हो आप मारे दीदी जो बढ़ रहे हो मारे दो थप्पड़ की एटीन हो रही देवो। ये एक अभिनय है जो काव्य शास्त्र का क्योंकि नाट्य शास्त्र में काव्य शास्त्र है। आचार्य शामिल होकर के नजरों से गिरता है। बलात्कार हत्याएं सारी इस कारण से होती है जिसका बेटा हुआ नशेड़ी वो माँ हरदम रोती है। तो अपने मन पर करो नियंत्रण। मुझे तालियां बजाकर भेजना अगर एक भी बात मेरी अगर आपको समझ में आई हो।